भाइयों और बहनों, इस साल के शुरुआत में मैंने देश की जनता के नाम एक संदेश के माध्यम से राष्ट्र की जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि आने वाले समय में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना है। मैंने उस संदेश में कहा था कि पिछला साल दुनिया भर के देशों के लिए और हमारे लिए भी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन मैंने ये भरोसा भी दिया था कि हमें इन मुश्किलों से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिलजुल कर और पक्के इरादे के साथ काम करें तो सभी चुनौतियों और मुश्किलों का बखूबी सामना कर सकते हैं। जिन चुनौतियों का जिक्र मैंने अपने संदेश में किया था वो थी गरीबी, अशिक्षा और बीमारी की चुनौती, आर्थिक सुरक्षा की चुनौती, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती, पर्यावरण सुरक्षा की चुनौती और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती। मेरी आप सब भाई बहनों से ये अपील है कि आप अपना वोट डालते समय ये ध्यान रखें कि वो कौन सी पार्टी है जो इस प्रकार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। मैं बहुत निम्रता के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास ही इस तरह के कठिन हालात से निपटने का अनुभव और क्षमता है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना इसलिए की गई थी कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए पहाड़ी इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हो सके। वर्ष 2002 से 2007 तक जब कांग्रेस सरकार राज्य में रही, उत्तराखंड के विकास में नई तेजी दिखाई भी पड़ी। इस दौरान राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, नई सड़कों, एयरपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए, नई बिजली परियोजनाएं शुरू की गई। लेकिन मुझे अफसोस है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बहुत से ऐसे काम ठप हो गए। रुद्रपुर और उसके आसपास के इलाके इस बात के जीते जागते सबूत हैं। अब तो स्थिति ये है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग तक राज्य की बीजेपी की सरकार नहीं कर पा रही है। मुझे बताया गया है कि उस राशि का जो सेंटर से भेजी जाती है भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राशि भेजी गई है। मुझे ये भी बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हमारे भाई बहनों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर अन्य वर्गों से भर्ती की भी शिकायत की जाती रही है। एक और ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापक नौकरी के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अध्यापकों के सैकड़े पद खाली पड़े। सरकार के काम में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाके से युवा वर्ग के पलायन को रोकने में उत्तराखंड की मौजूदा सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही है। मुझे विश्वास है कि आप इन खराब हालात को बदलने के लिए और उत्तराखंड को फिर से
प्रगति के रास्ते में आगे ले जाने के लिए 30 जनवरी को कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। भाइयों और बहनों, पिछले तकरीबन 7.5 सालों में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आपके राज्य के हितों का बराबर ध्यान रखा। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास तेजी से कर सके। राज्य के प्लान के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को हमने 2005 की तुलना में 3 गुना कर दिया है। उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हार्टिकल्चर मिशन और अन्य कृषि योजनाओं में उत्तराखंड को मिलने वाली केंद्रीय राशि को वर्ष 2007 के स्तर 87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2011-12 में 105 करोड़ रुपए कर दिया गया। उत्तराखंड में सिंचाई अधिकतर छोटी सिंचाई परियोजनाओं के जरिए होती है। इन योजनाओं के माध्यम से पिछले 7.5 सालों में 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई क्षमता उत्तराखंड में बनी। कर्ज राहत योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 में राज्य में 84,000 किसानों को लाभ मिला था। पिछले 7.5 सालों में मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में जितनी बढ़ोतरी की गई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की यूपीए सरकार ने बराबर उत्तराखंड और अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत उत्तराखंड के 4 शहरों के लिए 14 प्रोजेक्ट्स के लिए 475 करोड़ रुपए की राशि सेंट्रल सरकार ने दी है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए 4,300 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है, जिसमें एडमिशन्स की शुरुआत भी हो गई है। काशीपुर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ऋषिकेश में एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी मंजूरी दी गई। गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके बहाव में कोई कमी न आए, हमने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना किया है। इस अथॉरिटी ने ये फैसला भी किया है कि गंगा में अनट्रीटेड सीवेज या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का छोड़ा जाना साल 2020 तक पूरी तरह से नियंत्रण करके गंगा के प्रदूषण को समाप्त किया जाए। मिशन क्लीन गंगा के तहत उत्तराखंड के 10 शहरों में हमने 155 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दी है। मेरा मानना है कि यदि आप उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार चुनते हैं तो केंद्र सरकार आपके राज्य का विकास ज़्यादा आसानी से कर पाएगी। हमने बेरोजगारी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में अपने गरीब भाई बहनों के लिए 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया है। देश के किसानों को कर्ज राहत दी गई है।
ताकि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की गई। सूचना के अधिकार के जरिए हमने शासन को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के लिए वजीफों की योजना और 9 ऐसे जिलों के लिए जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में है विशेष कार्यक्रम शामिल है। शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए देश के हर बच्चे की पहुंच अब प्राथमिक शिक्षा तक हो गई है। मिड डे मील स्कीम का विस्तार किया गया। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा उत्तराखंड को भी मिला है, लेकिन बहुत कम। कांग्रेस भाइयों और बहनों, आपकी अपनी पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा देश की जनता के हित में काम किया। हम आपके दुख दर्द और आपकी ज़रूरतों को समझते हैं। हम जानते हैं कि देश के विकास में किस तरह से हर क्षेत्र और हर नागरिक को भागीदार बनाया जाए। हमें कठिन हालात से निपटने का अनुभव है। हम ये जानते हैं कि विकास के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए। यदि आप उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के लिए वोट देते हैं तो हम अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में तेज विकास करेंगे। हम नवयुवकों के लिए रोजगार के तमाम नए अवसर पैदा करेंगे और पहाड़ों से उनका पलायन रोक पाएंगे। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम नए नए उपाय करेंगे। हम अपने सारे कामों में राज्य के पर्यावरण की, यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और नदियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ की सबसे अनमोल धरोहर यही चीज़ें हैं। मैं अंत में आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने और आपके राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए 30 तारीख के चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद।